हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट की काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इसके रिगार्डिंग आए हुए हैं कि आप एक बार सारे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड जब कॉलेज में सीट अलॉट हो जाती है उस टाइम पे रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, दोनों के ऊपर बात करेंगे। स्पेसिफिकली मैं ज़्यादा पंजाब स्टेट देखता हूँ, तो पंजाब स्टेट के ऊपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। लगभग सब स्टेट्स के सेम है, मैं प्राइमरली पंजाब को लेके आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। लगभग सारी स्टेट्स के सेम ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी भी स्टेट का कुछ और है तो मैं आपको डेफिनेटली इसमें मेंशन कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, +1 की मार्कशीट। देखिए, जब भी आप काउंसलिंग में रजिस्टर कर रहे होते हैं वहाँ पे एक कॉलम आता है जिसमें 11th के मार्क्स लिखने होते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। तो ध्यान रखें, आपका 11th का एक मार्कशीट स्कूल से इशूड आपके पास होना चाहिए जिसमें बायोलॉजी के भी मार्क्स लिखे होने चाहिए। फाइन, तो ये एक तो सही कर लीजिएगा। बहुत बच्चों का ये नहीं होता है, मौके पे फिर दिक्कत आ जाती है और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती। सेकेंड, 12th का मार्कशीट डेफिनेटली मेडिकल स्ट्रीम में आपका क्लियर होना चाहिए। तीसरा, स्वान डिक्लेरेशन। ये पंजाब के केस में चाहिए, अदर स्टेट्स में नहीं चाहिए। बिकॉज स्वान डिक्लेरेशन होता है कि मैं किसी और स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पंजाब एक क्लोज स्टेट है, तो एक बच्चा सिंगल डोमिसाइल का ही बेनिफिट ले सकता है। इसलिए स्वान डिक्लेरेशन लगाना पड़ता है जब आप पंजाब में पार्टिसिपेट करते हो कि आई विल नॉट पार्टिसिपेट फॉर द गवर्नमेंट सीट्स ऑफ एनी अदर स्टेट। क्लियर? तो स्वान डिक्लेरेशन आपको प्रॉस्पेक्टस में मिलेगा, उसे एज इट इज भर के आपको सेल्फ टेस्ट करके ही अपलोड करना होता है। तो ये पहले बनाने की जरूरत नहीं है, प्रॉस्पेक्टस आएगा उसमें से बनाया जा सकता है। फोर्थ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। ये तीनों चीज़ें आपको अपलोड करनी है, ये कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मौके पे हो जाता है, ठीक है ना। कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी काउंसलिंग के दौरान आपको अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे, जैसे नीट का रिजल्ट कार्ड। फिलहाल ये अभी आया नहीं है, हम बेसब्री से वेट कर रहे हैं इस चीज़ की। तो नीट का रिजल्ट कार्ड अपलोड करना रहता है। एंड इन केस आपकी कोई भी कैटेगरी है, आप ईडब्ल्यूएस से हो, आप बैकवर्ड एरिया से हो, आप बॉर्डर एरिया से हो, आप एससी हो, बीसी हो, कोई भी कैटेगरी आपके पास है, ठीक है ना, इवन पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है ना, तो किसी भी तरीके की कोई भी कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने रहते हैं। एंड एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, इन केस ऑफ पंजाब हमें ये एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लगाने रहते हैं। ये क्या चीज़ है? इन केस आपने कह सकते हैं कि स्कूल जो है 11th-12th का पंजाब में किया हुआ है, तो आपके पास कोई पंजाब का रेजिडेंट सर्टिफिकेट तो नहीं है, तो इन दैट केस आपका एग्जेम्पशन लगेगा। और प्रॉस्पेक्टस में 11th क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है, अगर आप उसमें से किसी भी कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहता है। 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना रहता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको अपलोड करने रहेंगे। इसके अलावा क्योंकि पंजाब एक क्लोज स्टेट है, पंजाब में रेजिडेंट सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत रहती है, तो एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। तो ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो काउंसलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं। अब जब सीट अलॉट हो जाती है तो कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। नंबर 1 तो सीट अलॉटमेंट लेटर। ऑब्वियसली ये जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो जो अलॉटमेंट लेटर आपके हर एक का जो अलग अलग लॉगिन होगा उसमें निकल के आएगा ये आपके पास, जिसमें फिलहाल घबराने वाली बात नहीं है। नीट का एडमिट कार्ड ये आपके पास होगा। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आप फीस भर दोगे तो एक फीस रिसिप्ट निकल के आएगी, तो वो फीस रिसिप्ट लेके जानी है, फिलहाल इसका इशू नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज नीट का रिजल्ट कार्ड, ऑब्वियसली हम जिसकी वेट कर रहे हैं। एंड 10th 11th एंड 12th तीनों की मार्कशीट आपको लेके जानी है। 8th इस करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल ने इशू किया हुआ होगा, ठीक है ना। अगर आपने लास्ट ईयर कॉलेज पार्टिसिपेट लास्ट ईयर कॉलेज में से लीव लिया हुआ है, आपका एक गैप है, तो भी करेक्टर सर्टिफिकेट इतना ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट तो ऑब्वियसली जिस साल आप निकले होंगे कॉलेज ने या स्कूल ने, आपके 12th के स्कूल ने उसी टाइम दिया होगा आपको। नेक्स्ट 9th इज पंजाब का रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो पंजाब में रेजिडेंसी साबित करने के लिए, पंजाब का डोमिसाइल सिद्ध करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, तो उनमें से जिस भी तरीके से आपने पंजाब का डोमिसाइल बनाया हुआ है
तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेके जाना है। क्लियर। 10th इज आधार कार्ड होना चाहिए हर बच्चे के पास। 11th इज एफिडेविट ऑफ रेजिडेंस बेनिफिट। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जिन बच्चों ने लेट सपोज 11th-12th पंजाब से करी हुई, वो भी पंजाब में डोमिसाइल सिद्ध करते हैं, तो इन दैट केस उनके पास तो प्रॉस्पेक्टस का वो क्लॉज वाला सर्टिफिकेट ही है, तो वो कह सकते हैं एफिडेविट ऑफ रेजिडेंस बेनिफिट उनके पास है, तो वो अपने साथ लेके जाना है। 12th कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपकी जो भी कैटेगरी है, EWS, SC, BC, बॉर्डर एरिया, बैकवर्ड एरिया, जो भी आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, इवन स्पोर्ट्स कैटेगरी का, तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेशन है वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने होंगे। 13th कोई भी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है 11th क्लॉज का जो प्रॉस्पेक्टस में है, तो आप अगर उनमें से किसी भी कैटेगरी में लाई कर रहे हो तो आपको वो भी अपने साथ लेके जाना है। 14th इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये 12th के स्कूल से इशू होता है। फिजिकली पहले 12th के स्कूल से इशू होता था, आजकल आपके पास डिजी लॉकर में है, आप उसे निकाल के भी स्कूल से एफिडेविट स्कूल से अटेस्ट करा सकते हैं। अदरवाइज आप फिजिकली CBSE से या पंजाब बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से आप पढ़े हुए हो वहाँ से आप फिजिकली मंगवा सकते हो। नेक्स्ट गैप सर्टिफिकेट, इन केस आपने 12th इसी साल पास नहीं करी है तो गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। गैप सर्टिफिकेट बेसिकली सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट है, उसका जो परफॉर्मा है वो आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगा। मैं सारे धीरे धीरे करके आपको डिटेल में बता दूंगा जब प्रॉस्पेक्टस आएगा, तो आपको उसे भर के सेल्फ अटेस्ट करना है। क्लियर। और कई बार बच्चे इसे नोटरी भी करा लेते हैं, तो आप वो भी अपने अकॉर्डिंग करा सकते हो अगर आपको लगता है तो। नेक्स्ट 16th है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये कॉलेज में, जब जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट होगी वहीं पे होगा, आप इसकी बकायदा फीस भरोगे, फॉर्म भरोगे और आपका मेडिकल चेकअप होगा। 17th है अंडरटेकिंग फॉर रैगिंग, ये भी आपको वहां पे मिलेगा, आपको सिर्फ सेल्फ अटेस्ट करके साइन करके देना है। नेक्स्ट इज फोटोग्राफ्स आपको कॉलेज में साथ में लेके जानी है। फाइन। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको आपका इनमें से, देखो ये बहुत बेसिक सी चीज है, आई होप सबको पता होगी, बट स्टिल बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स के कारण बहुत सारे बच्चों की सीट्स कैंसिल हो जाती हैं। तो अगर आपका इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ और आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में लाई कर रहे हो, तो अपने सर्टिफिकेट्स अपडेट करा के रखिए, अपने पास कलेक्ट करके रखिए एक जगह पे, ताकि आपको मौके पे काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत ना आए। एनीबडी हैविंग एनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।